हेलो। आज हम देखेंगे ज्योमेट्री में किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सभी प्रॉब्लम्स को अगर इकट्ठा किया जाए तो उसका मेन प्रॉब्लम एक ही है कि हमें ज्योमेट्री के सम पढ़ने के बाद समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना है। हमारा माइंड स्टक हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाए तो आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अलजेब्रा और ज्योमेट्री, इसमें कंपैरिजन करेंगे तो 90% स्टूडेंट यही कहते हैं कि हमें ज्योमेट्री बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो ज्योमेट्री के ऊपर एक ऐसी जबरदस्त ट्रिक आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा जिससे आप ज्योमेट्री का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी मतलब स्टेट बोर्ड का भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड का मतलब एनसीईआरटी के भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, या इंटरनेशनल बोर्ड्स के भी सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी ज्योमेट्री हो और उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए केवल एक ही चीज में सिखाऊंगा। उससे आप कोई भी कितना भी डिफिकल्ट सम हो, किसी भी तरह का हो, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं कि वो क्या ट्रिक है। तो अगर आप खुद भी सोचेंगे कि आपको ज्योमेट्री में क्या प्रॉब्लम है तो आप में पहला ये आएगा कि सर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, या कौन सा थ्योरम यूज करना है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, या अगर फिगर देखते हैं, जो भी आपको क्वेश्चन में फिगर होती है उसको देखने पर आपको पता ही नहीं चलता कि किस साइड में या कौन से एंगल में हमें काम करना है, क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आता है। ज्योमेट्री इसलिए सबको बहुत डिफिकल्ट लगती है। उसका मूल कारण ये है कि ज्योमेट्री में बहुत सारा थिंकिंग इन्वॉल्व है। अगर आपको थिंकिंग करना समझ में आ गया तो आप ज्योमेट्री को बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं और वो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मैं करीब अब 18 साल से मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मेरे ट्यूशन का नाम है वेद एकेडमी, और आज तक मैंने कई स्टूडेंट को मैथ्स में आउट ऑफ स्कोर करा के दिया है। चलो आज आप भी ज्योमेट्री में आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करेंगे, ऐसे आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अब ज्योमेट्री मतलब क्या, उसमें क्या क्या कवर होगा वो आपको बताऊँ। एक तो सिमिलैरिटी, मतलब ट्रायंगल्स के सारे प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व हो जाएंगे। फिर सर्कल, वो भी ज्योमेट्री का पार्ट है। ये सब ज्योमेट्री का जो भी है, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, सब कुछ आप इस जो मैं आपको बताने वाला हूँ उस मेथड से सॉल्व करेंगे। उसके बाद आता है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, वो तो आपको खुद ड्राइंग करना है। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो इसमें नहीं आता है, वो अलग ब्रांच है। फिर है ट्रिगोनोमेट्री। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री छोड़कर जो भी ज्योमेट्री है वो सब कुछ आप इजी वे में सॉल्व करेंगे, केवल एक चीज को जानकर। वो चीज कौन सी है वो आपके सामने है। उसका मेन बात है, उसका हेडिंग है मैथमेटिकल थिंकिंग स्टेप्स। देखो मैथमेटिकल, क्योंकि मैथ्स हम सॉल्व कर रहे हैं। थिंकिंग स्टेप्स, ये क्या है? थिंकिंग स्टेप्स है, केवल पेपर वर्क नहीं है, थिंकिंग स्टेप्स। तो जब भी आप कोई भी प्रॉब्लम पढ़ेंगे तो आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैंने बताया कि क्या सोचना है, कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने कौन सा वे हमें फाइंड आउट करना है, कौन सा थ्योरम, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, वो आपको समझ में नहीं आती है। तो ये जो मैंने आपके सामने स्टेप्स रखे, ये स्टेप्स थिंकिंग स्टेप्स है। कुछ भी प्रॉब्लम हो हमें केवल इस स्टेप्स को फॉलो करना है। तो इससे क्या होगा, आपका जो ब्रेन या माइंड स्ट्रक हो जाता है वो खुल जाएगा, आप में सोचने की क्षमता बढ़ती रहेगी, आप सोचने में सफल हो जाएंगे। जैसे आप सोचना शुरू करेंगे तो वो आपकी पहली स्टेप है आगे बढ़ने की। जैसे आप सोचना शुरू करते हैं तो आपको रास्ता मिल जाता है। तो वो रास्ता आपको आपके सामने है, वो रास्ता है मैथमेटिकल थिंकिंग स्टेप्स। देखो केवल 3 स्टेप्स है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। 3 स्टेप में पूरा ज्योमेट्री आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा
ज्योमेट्री का कोई भी प्रॉब्लम हो मैं इसी तीनों स्टेप में सॉल्व करके दिखाऊंगा और बहुत आसान करूंगा। तो ये अपना पहला लेक्चर है ज्योमेट्री का। इसमें सॉल्यूशन जो हमें स्टार्ट करना है, सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, वो मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है और उसको सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पर 3 कॉलम बनाए हैं। पहला कॉलम जो है स्टेटमेंट्स का है, जो भी हम सॉल्व करते हैं, जो भी हम पेपर वर्क करते हैं, वो सब कुछ यहाँ पर है स्टेटमेंट्स। फिर वो जो स्टेटमेंट्स है उन सब का नंबर हमें यहाँ पर नंबर देना, नंबर 1 नंबर 2 जो भी, और फिर रीजन लिखना है। अगर आप ये सॉल्व करते हो लेकिन स्टेटमेंट नंबर्स नहीं देते हो तो भी आपका मार्क्स कम हो जाएगा, और आप रीजन नहीं लिखते हो तो आपका मार्क्स कुछ मिलने का सवाल नहीं है, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि ये जो रीजन है ज्योमेट्री में इसका बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है। आप अगर ये नहीं लिखते हो और केवल आपने आंसर निकाल के रखा हुआ है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये तीनों पार्ट्स जो है वो हमें ज्योमेट्री में एकदम सही से पता होने चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है कि सर हम स्टेटमेंट नंबर कहाँ पर दे, यहाँ दे वहाँ दे, कहाँ पर दे, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हमें रीजन कहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना क्या है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ओके, सो स्टेप 1 जो है वो क्या है, की फिगर। अब की फिगर क्या है? की फिगर मतलब ऐसी फिगर जो आपको क्वेश्चन में जो फिगर दी है उसके अंदर एक छुपी हुई की फिगर रहती है, अर्थात वो फिगर आपको रास्ता देगी कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। तो वो कौन सी की फिगर है वो आपको पता होनी चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आपको की फिगर समझना है। जैसे आप की फिगर समझ सकते हो, समझ पाओगे, उसी वक्त आपका आंसर मिल जाएगा। कैसे? तो पहले तो की फिगर लिखनी है या समझनी है, उसके बाद मतलब सोचना है। ये क्या है, थिंकिंग स्टेप है, लिखना नहीं है वहां पर की फिगर करके, हमें केवल सोचना है कि इसमें की फिगर कौन सी है। वो मैं आपको सब बताऊंगा कैसे की फिगर सोचना है। की फिगर के बाद आता है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन मतलब किसका, जो की फिगर है उसको हमें एक्सप्लेन करना है, इसलिए मतलब उसका नेम लिखना है। अगर ट्रायंगल होगा तो ट्रायंगल, सर्कल होगा सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, जो कुछ भी है उसमें क्या है, पैरेलल है या उसमें कोई एंगल है, एंगल बाइसेक्टर है, जो कुछ भी उसका कुछ हमें टेस्ट वगैरह करना है, मतलब कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर टेस्ट जो हमें यूज करने हैं, जो कुछ भी है वो हमें एक्सप्लेन करना है। उसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही आसान है, वो भी मैं आपको समझूंगा। तो सब चलो हो गया, की फिगर हो गया, उसका एक्सप्लेनेशन नेम वगैरह हो गया लिख के। उसके बाद जो है थ्योरम इक्वेशन। हर एक की फिगर का एक थ्योरम होता है और उसका इक्वेशन होता है, मतलब यही फॉर्मूला है जिसे हम फॉर्मूला कहते हैं। एक्चुअली ये थ्योरम है, थ्योरम का इक्वेशन अर्थात एक फॉर्मूला। तो वो की फिगर का हर एक का थ्योरम इक्वेशन फिक्स है, कोई बदलता नहीं है। तो वो अगर हमने याद करके रखा हुआ है कि की फिगर का एक थ्योरम इक्वेशन लिखना है और हमें रीजन में थ्योरम लिखना है, और यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर देना बहुत जरूरी है। उसके बाद थ्योरम जैसे आप इतना लिखते हो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, केवल सॉल्व करना है। ये जो एरो है, कर्ली एरो, इसका मीनिंग है हम सॉल्व। सॉल्व मतलब क्या, जो भी आपके पास लेंथ या जो भी वैल्यू होगी उसको पुट करना है और फिर सॉल्व करते करते आपको आंसर मिलेगा। ज्योमेट्री का कोई भी प्रॉब्लम हो आपको स्टेप 3 में 100% आंसर मिलेगा। दिखने में आपको बहुत ही छोटी चीज लग रही है, लेकिन जैसे ही मैं एक एक सम सॉल्व करके बताऊंगा तब आपको इसका मजा भी पता चलेगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में मैं इसका पूरा एप्लीकेशन आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना काफी है बच्चों, बाय।